मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 18 प्रेरक प्रसंग पढ़ेंगे। प्रेरक प्रसंग, प्रेरक यानी किसी चीज़ की प्रेरणा मिलना। पहला है विद्वता की शोभा विनम्रता। विद्वता की शोभा विनम्रता में उज्जैनी के महाकवि माघ के स्वभाव को चित्रित किया गया है। माघ को अपने पांडित्य पर बड़ा अभिमान था। एक बार राजा भोज के साथ वे बिहार से लौट रहे थे। उन्होंने एक वृद्धा से जानना चाहा कि यह रास्ता कहाँ जाता है। वृद्धा ने माघ की अहंकारपूर्ण विद्वता को अपनी तर्कों द्वारा चुनौती दी। उसने सटीक उत्तर देते हुए माघ को संशय में डाल दिया। वृद्धा के उत्तरों ने माघ को अभिमान मुक्त कर विनम्र बना दिया। इससे प्रेरणा मिलती है कि अभिमान रहित ज्ञान, धन आदि ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। क्योंकि महाकवि माघ को अपने उत्तरों से निरुत्तर करने वाली वृद्धा ने कहा, हे महाविद्वान, मैं तुम्हें भली भांति जानती हूँ। आपका नाम माघ है, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पांडित्य की शोभा अभिमान नहीं होता। विद्वता की शोभा तो विनयशीलता से होती है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी चीज़ पर अहंकार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर दूसरी कहानी है प्रकृति परमात्मा का स्वरूप। प्रकृति को परमात्मा के समान ही मानना चाहिए। प्रकृति परमात्मा का स्वरूप में प्रकृति के महत्व को समझाया गया है। एक उद्योगपति का पोता विदेश से उच्च प्रबंधन की शिक्षा प्राप्त करके अपने पारिवारिक व्यवसाय में लग गया। नया कारखाना प्रारंभ करने को जब भूमि पूजन हो रहा था तो उसने उसे महत्वहीन कहा। उसके दादा ने प्रकृति के महत्व को समझाया तथा बताया कि प्रकृति का अनादर करके मानव सुखी नहीं रह सकता। भूमि पूजन कर्मकांड नहीं, इसको निरंतर चलते रहना चाहिए। पर्यावरण और प्रदूषण को सही रूप में समझने के लिए प्रकृति का पूजन आवश्यक है। विचार करें तो ज्ञात होगा कि भूमि पूजन एक धार्मिक क्रियाकलाप मात्र नहीं है, यह तो लगातार चलते रहने वाला आयोजन है। कभी वृक्षारोपण के रूप में तो कभी पर्यावरण से सुरक्षा पाने के आयोजनों के रूप में प्रकृति तो वह हमें सम्मान प्रदान करेगी। अर्थात हम प्रकृति के महत्व को मानेंगे तो वह भी हमारी सहायता अधिकाधिक करती रहेगी। पर्यावरण तथा प्रदूषण की वास्तविक जानकारी के लिए यह आवश्यक है कि प्रकृति को पूज्य माना जाए। प्रकृति की पूजा करके जो प्रकृति ने हमें दिया है उसके प्रति हम उसका आभार व्यक्त कर सकते हैं।